हे देयर वेलकम अगेन टू फॉर्मेर एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीख रहे हैं। आज हमारी सीरीज की 13 वीडियो है। आज हम सीएसएस के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जो कि है सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी एंड सीएसएस वेरिएबल्स। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी। सीएसएस की पोजीशन प्रॉपर्टी हमें बताती है कि आपने किसी भी एलिमेंट को अपने वेब पेज के ऊपर किस जगह के ऊपर रखना है, किस जगह के ऊपर फिट करना है। नाउ सीएसएस पोजीशन प्रॉपर्टी हैज डिफरेंट टाइप्स, we'll see one by one in the video ahead। सो स्टार्ट करने के लिए मैं अपने फोल्डर को ओपन कर लूंगा यहाँ पर, एंड लेट्स ओपन इट इन VS कोड। ये तो अब हमारा मामूल बन चुका है। हमने अपने मेन फोल्डर में आकर एक चाइल्ड फोल्डर लेना है और उसमें हमने दो फाइल्स क्रिएट करनी है। यहाँ पर मैं टेम्पलेट लूंगा Shift+1 एंटर। सबसे पहले हमारा टाइटल होगा जो कि है CSS पोजीशन प्रॉपर्टी एंड CSS वेरिएबल्स। नाउ सबसे पहले हम CSS की पोजीशन प्रॉपर्टी को देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास CSS की प्रॉपर्टी जो बाय डिफॉल्ट आ रही होती है वो होती है स्टैटिक। लेट्स से मैं एक बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पर लेट्स से मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, स्टैटिक बॉक्स। ओके, यहाँ पर मैं एक और क्लास दे देता हूँ स्टैटिक। आप क्लासेस को अपनी आसानी के लिए यूज करते हैं और आप इनका नाम भी डिफरेंट अपने वे में दे सकते हैं। एंड अपनी स्टाइल डॉट CSS में आते हैं। यहाँ पर हमारे पास डॉट स्टैटिक की क्लास है एंड पोजीशन लेट्स स्टैटिक है। ओके, ये तो बाय डिफॉल्ट होती है, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। एंड हम अपनी index.html में जाते हैं, इसको गो लाइव पे जाकर चेक करते हैं। इट्स सिंपल, कोई फर्क नहीं आपको नजर आएगा। ठीक है जी, ये पोजीशन की बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद मैं इसको कमेंट करूंगा एंड इसके बाद हमारे पास जो अगली प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव। लेट्स से हम एक div डॉट बॉक्स एंटर। यहाँ पर हम एक और क्लास लेंगे जो कि होगी रिलेटिव। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम रिलेटिव बॉक्स। ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल डॉट रिलेटिव को हम कर देंगे। सबसे पहले मैं पोजीशन इसकी रिलेटिव करूंगा। ठीक है, आप पोजीशन लिखकर एंटर करते हैं तो इसकी सारी की सारी टाइप्स आपके सामने आ जाएंगी। हमारे पास टॉप है 20 पिक्सल एंड लेफ्ट है लेट्स से 30 पिक्सल। ओके, दोनों फाइल को सेव करेंगे एंड ब्राउजर में जाकर देखेंगे आई एम रिलेटिव बॉक्स। ओके, नाउ अगर मैं अपने इस कोड को इस तरह करता हूँ एंड मैं इसको सेव करता हूँ एंड अपने ब्राउजर में जाकर देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस आया है। तो ये देखें, इसने जो इसकी ओरिजिनल जगह थी वहां से टॉप से 20 पिक्सल नीचे कर दिया है एंड लेफ्ट से 30 पिक्सल लेफ्ट को कर दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं, इसको मैं इंस्पेक्ट ओपन करूंगा। यहाँ पर आप देखें, जो ये वाला है एलिमेंट, इसको 20 पिक्सल टॉप से नीचे कर दिया है इसने। एक्चुअली टॉप एंड लेफ्ट क्या होती है, ये मार्जिन होती है कि आपने टॉप से, लेफ्ट से, राइट से आप इस तरह डायरेक्ट टॉप लेफ्ट बॉटम यूज करके मार्जिन ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में। जैसे कि मैं इसको कम ज्यादा करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये मार्जिन ऐड हो रही है। ठीक है, तो रिलेटिव की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो एलिमेंट होता है उसकी जो ओरिजिनल स्पेस होती है, जो ओरिजिनल उसकी जगह होती है, उससे आपने आगे पीछे करना है, उसको शिफ्ट करना है किसी जगह पर, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड जो उसकी पिछली जगह होती है वो भी रिजर्व रहती है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि है एब्सोल्यूट। div डॉट बॉक्स एंटर एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एंड मैं यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर दूंगा आई एम एब्सोल्यूट बॉक्स। ओके, इसको मैं सेव करूंगा एंड स्टाइल डॉट CSS में जाकर हम एब्सोल्यूट को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट भी चाइल्ड और पेरेंट में काम करता है। जैसे कि एक आउटर बॉक्स है, उसमें एक चाइल्ड बॉक्स है, तो आपने आउटर के रिलेटिव चाइल्ड को आगे पीछे करना है, चाइल्ड को फिट करना है किसी जगह पर,
तो आप एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी के थ्रू उसको कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड ये रिलेटिव होता है अपने पेरेंट के। आपने पेरेंट को एक हाइट दे दी है, आपने पेरेंट को एक जगह दे दी है, बॉक्स में एक मिनी बॉक्स ऐड कर रहे हैं, तो उस मिनी बॉक्स को आपने किस जगह पर फिट करना है, उसको आप एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी के थ्रू फिट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और क्लास बनाऊंगा। लेट्स से मेरे पास div डॉट आउटर बॉक्स है, आप मेन बॉक्स भी कह सकते हैं इसको। अब जो हमारे पास आउटर बॉक्स है, इसकी हम हाइट एंड विड्थ ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी पोजीशन सेट कर दूंगा रिलेटिव। ओके, कंट्रोल एंटर, हाइट में ऐड कर दूंगा 100 पिक्सल, लेट्स से कंट्रोल एंटर, एंड यहाँ पर हम बैकग्राउंड ऐड करेंगे। कोई भी आप बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं जस्ट टू विजुअलाइज द थिंग्स। इसको मैं सेव करूंगा एंड एब्सोल्यूट में आकर हम लेट्स से पोजीशन एब्सोल्यूट एंटर, टॉप से हम कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे एंड हम राइट से कुछ मार्जिन ऐड कर देंगे। लेट्स से 20 पिक्सल में ऐड कर रहा हूँ। अब आप रिजल्ट देखिएगा। दोनों फाइल को सेव करें, अपने ब्राउजर में आए एंड ये देखें ये क्या हुआ है। इसने इस वाले बॉक्स को अपने रिलेटिव के एब्सोल्यूट कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बॉक्स में आता हूँ तो यहाँ पर अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं तो ये देखें वो अपनी पुरानी जगह पर चला गया है। अगर यहाँ पर आप एब्सोल्यूट लिख देते हैं तो उसके राइट एब्सोल्यूट हो गया है। एंड इसके बाद हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है। यहाँ पर मैं एक div डॉट बॉक्स लूंगा एंड प्रॉपर्टी का नाम है जी फिक्स्ड। हम फिक्स को थोड़ा सा डिजाइन करेंगे, यहाँ पर पोजीशन फिक्स्ड एंड बॉटम 10 पिक्सल, राइट 10 पिक्सल, BGC। यहाँ पर मैं रेड रखूंगा। जैसे कि आपने वेबसाइट्स में देखा होगा कि एंड कॉर्नर पे कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पर आइकॉन लगा होता है, उसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई करके उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो टॉप पे आ जाते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम फिक्स प्रॉपर्टी के थ्रू ऐड कर सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी वेबसाइट को स्क्रॉल भी करते हैं तो ये इसी जगह पर रहेगा। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है। सम टाइम आप वेबसाइट्स में देखते हैं, आप वेबसाइट को स्क्रॉल करते हैं तो जो नेव बार होता है, जो हेडर होता है, वो ऊपर ही रहता है। प्रॉपर्टी का नाम है स्टिकी। div डॉट बॉक्स एंटर, आई एम स्टिकी हेडिंग, या आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल डॉट CSS में जाकर आप डॉट स्टिकी को कॉल करके पोजीशन स्टिकी कर देंगे, सॉरी स्टिकी। ओके, बैकग्राउंड में कर दूंगा येलो। ओके, जिस शेडिंग का मुझे बैकग्राउंड येलो चाहिए। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो सारी एलिमेंट्स हैं इसके अलावा इनको कर रहा हूँ कमेंट। ओके, नाउ देखें, ठीक है। ये जो बाय डिफॉल्ट आ रही थी पैडिंग मार्जिन, आप स्टार यूज करके पैडिंग मार्जिन को खत्म कर सकते हैं। तो ये देखें ये जो एलिमेंट है ये बिल्कुल स्टिकी हो गया है। ओके, आप स्क्रॉल भी करते हैं तो ये ऊपर ही शो होगा। आई होप आपको CSS की जो पोजीशन प्रॉपर्टी है इनकी समझ आई होगी। एंड इसके बाद हमारे पास CSS के वेरिएबल्स हैं। H1 CSS वेरिएबल्स। ओके, नाउ CSS वेरिएबल्स होते क्या हैं? वेरिएबल का मतलब होता है कि हम कोई भी लेटर जैसे कि XYZ, आप कोई नाम यूज कर सकते हैं। ये एक खाली डिब्बा होता है, खाली स्पेस होती है, आप उसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और वेरिएबल का पर्पस क्या है? वेरिएबल फर्दर यूज होने के लिए बनाए जाते हैं कि अगर आपने कोई चीज फिक्स करनी है, अगर फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट का जो मेन कलर है वो है रेड, ठीक है, मैं क्या करूंगा, रूट में CSS में वेरिएबल्स को राइट करने का ये सिंटैक्स है। आप रूट का सिलेक्टर लेकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेन कलर, सॉरी मेन कलर, लेट्स से हमारे पास है रेड। एंड इसको कॉल करने का तरीका आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वैर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखें जो हमने वेरिएबल्स को डिफाइन किया है यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैं मेन कलर करता हूँ, सेव करता हूँ ना, अपने ब्राउजर में जाकर देखते हैं तो ये देखें बैकग्राउंड कलर रेड ऐड हो चुका है। इट्स मीन हम इस तरह वेरिएबल्स को कॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें पैडिंग शो हो रही है 10 पिक्सल। ओके, यहाँ पर 10 पिक्सल, अगर मैं इसको वेर कर देता हूँ, लेट से हमारे पास PD है। अब आप फर्क देखें
तो इस तरह हम अपने एलिमेंट्स में शुरू में ही डिफाइन कर सकते हैं और बार-बार उनको यूज़ कर सकते हैं, ना कि हमें सारा का सारा दोबारा लिखना पड़े। ठीक है जी? एंड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीएसएस के नेक्स्ट एलिमेंट्स को देखेंगे। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।